हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और टॉपिक है आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लोगों को क्वेश्चन तो कम ही आता है, लेकिन हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि कुछ नहीं पता पेपर में किस तरीके से बनाया जाए। तो शुरू करते हैं। आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। जो आईबीसी होता है वो एक भारतीय टेलीविज़न नेटवर्क है जो भारत और विदेशों में कई चैनल के माध्यमों से टेलीकास्ट करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग चैनल्स आते हैं आईबीसी के अंडर और ये अलग अलग चैनल्स पर कई सारी चीज़ों का ब्रॉडकास्टिंग करता है। यह भारत में टेलीविज़न के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट वो है, ये कंपनी है। इसके अंदर क्या होता है, विभिन्न विषयों पर विस्तृत रिपोर्टिंग की जाती है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पर ये रिपोर्टिंग करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं आईबीसी। अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत में टेलीविज़न के क्षेत्र में बड़े नामों में से एक है। आईबीसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है अगर हम भारतीय टेलीविज़न की बात करते हैं तो। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार, विशेष रुचि वाले कार्यक्रम, वाणिज्यिक विज्ञापन, फिल्मों और टीवी शोज़ को प्रसारित करता है। यानी कि आईबीसी के माध्यम से क्या क्या चीज़ें, मनोरंजन के कार्यक्रम, ठीक है, बहुत सारे सीरियल्स, खबर और एडवर्टाइजमेंट्स, काफ़ी सारे विज्ञापन, फिल्म और टीवी शो प्रसारित किए जाते हैं। आईबीसी ने भारत में अपनी विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न पुरस्कार भी जीते हैं और इसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में गहराइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी आईबीसी के द्वारा जो भारत के अंदर अलग अलग समस्याएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग जो मुद्दे होते हैं, उनकी जानकारी भी भारत की जो जनता है उस तक आईबीसी के द्वारा पहुंचाई जाती है, गहराइयों तक। ठीक है, गहराई तक जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा आईबीसी ने टेलीविज़न के माध्यम के जरिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत किया है। यानी आईबीसी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के अंदर मतलब जो विरासत है, भारत की हेरिटेज है, उसको भी मतलब इंटरनेशनल लेवल तक आईबीसी ने पहुंचा दिया है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? आईबीसी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, लेकिन इसके कई ब्रांचेस भारत के अलग अलग शहरों में उपलब्ध हैं, बनाए गए हैं। आईबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए विश्वसनीयता और विस्तार का एक बड़ा नाम हासिल कर लिया है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और बहुत ज़्यादा रिलायबल इसको कंसिडर किया जाता है। इसने विभिन्न घटनाओं, समाचार, खेल, मनोरंजन, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया है। किसने? आईबीसी ने, जिसने इसे भारत के टेलीविज़न उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब ये इतने सारे काम करेगा एक कंपनी, तो वो कंपनी तो ऑब्वियसली भारतीय टेलीविज़न के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी बन जाएगी, है ना। अब देखो, आईबीसी का महत्व विभिन्न कारणों से होता है जो भारत में टेलीविज़न उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण नाम बनाते हैं। अब कुछ कारण क्या हैं? एक तो विस्तृत कवरेज प्रोवाइड करता है आईबीसी। आईबीसी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर विभिन्न घटनाओं, समाचारों, खेल, मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों का भी विस्तृत कवरेज करवाता है। इसके कारण आईबीसी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद विश्वसनीयता। आईबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग और कवरेज के द्वारा विश्वसनीयता और विस्तार में एक बड़ा नाम हासिल कर लिया। मतलब ये लोग इस पर भरोसा करते हैं, आईबीसी पर जो भी चीज़ें आईबीसी द्वारा दिखाई जाती हैं वो सच्ची घटनाएं मानी जाती हैं, तो इसलिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है आईबीसी ने। आईबीसी ने टेलीविज़न के माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को विश्व के स्तर पर और भारतीय रीति रिवाजों और सभ्यता को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि भारतीय टेलीविज़न उद्योग में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी टेलीकास्टिंग और जो कवरेज है वो देश के टेलीविज़न उद्योग में अलग पहचान रखती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं कि जो आईबीसी है वो इतना महत्वपूर्ण है भारत के अंदर। आईबीसी अपनी टेलीकास्टिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यह एक महत्वपूर्ण मंच है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए विभिन्न विषयों की जानकारी
प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है और शॉर्ट नोट में इसीलिए पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से समझ के इसके नोट्स आप बना सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।